Hello students, how are you? I hope you are doing well for your exam. And very soon you are going to take your board exam on 12 March. So, first of all, best of luck in advance for every student. I hope that you will do best in your exam. आज का जो वीडियो है हम थोड़ा सा यानी कि समथिंग वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन पेपर, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर. वैसे तो ऑलरेडी यू नो वेरी वेल all about your exam, your syllabus and your question papers pattern, but I would like to discuss and I would like to tell some special points to how you are going to get good marks in your exam. इसमें आपका जो 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होगा इंग्लिश का, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश बिकॉज इट्स माय इंग्लिश सब्जेक्ट. तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये इट्स कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स में आपका ये पेपर डिवाइड है. और वैसे तो मतलब यू मे डिवाइड ओनली इन 2 पार्ट्स. फर्स्ट योर रीडिंग एंड राइटिंग एंड सेकंड योर लिटरेचर पोर्शन. अब उसमें हमें ये देखना होगा कि विच पार्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट. वैसे तो देखा जाए तो दोनों पार्ट, बोथ पार्ट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि भाई इसके बिना या उसके बिना मतलब ऐसा तो होता नहीं है. लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादातर अधिकतर जो लिटरेचर पार्ट्स होता है उस पर बहुत ही मतलब कम ध्यान देते हैं. ये मैंने स्पेशली आई हैव सीन दिस. और तो इसलिए जो है बहुत कम उसी को पढ़ते हैं. बाकी जो राइटिंग सेक्शन वाला है या आपका रीडिंग सेक्शन वाला है तो ये एक उस पर फोकस तो उस पर भी उतना ही करते हैं. बट आई थिंक दे थिंक दैट इट्स अ बेस्ट पार्ट फॉर देम. अब देखो डिफरेंस कहां से आता है. डिफरेंस यहां आता है कि जो आपका रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन होता है 40-40 मार्क्स में दोनों को डिवाइड किया गया है. लिटरेचर आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी लिटरेचर पोर्शन इज सो हार्ड फॉर यू. यही सबसे मुश्किल पार्ट है. और आजकल जो है ना बोर्ड भी थोड़ा सा स्मार्ट हो गया है और वो उस तरह के क्वेश्चन पूछने लगा है जहां बच्चा जो है थोड़ा सा जो पूरे होल ईयर दे आर नॉट प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स, तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी नहीं करते. तो इसलिए जो है वो भी क्वेश्चन को ऐसे टफ जो है वो पूछ रहे हैं. तो जो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं तो दे विल बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस. अदरवाइज जो है आप तुक्का ही मारेंगे, बस ऐसे सोचेंगे. चलिए लेट्स गो स्टार्ट. आपका जो पूरा टोटल जो होल क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, स्पेशली इन 2 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट रीडिंग सेक्शन एंड राइटिंग सेक्शन. सबसे पहले रीडिंग सेक्शन आता है. तो रीडिंग का मतलब यू विल गेट 2 पैसेज इन योर क्वेश्चन पेपर. फर्स्ट पैसेज 12 मार्क्स, ये 12 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका फर्स्ट पैसेज, अनसीन पैसेज. और सेकंड जो है वो 10 मार्क्स. इट मीन्स टोटल जो आपका रीडिंग सेक्शन है वो 22 मार्क्स का है. अब आपको उसको कैसे सोल्व करना है ये आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली यानी कि जो आप प्लानिंग करके उसको करें तो देन यू विल सॉल्व इट. इसमें दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं. इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी होता है और रिटन भी होता है. तो ऑब्जेक्टिव टाइप में तो आप मतलब इफ यू गोट द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज तो देन इट विल बी इजी फॉर यू टू गिव द आंसर. और जो राइटिंग सेक्शन वाला होता है तो कहीं ना कहीं कुछ पैसेज में से भी उठा के उसको समझ के यू मे राइट एंड यू श्योर यू विल गेट मार्क्स, तो आपको मिल जाएंगे. तो इस तरह से वो आपका 12 मार्क्स और 10 मार्क्स. आई एम नॉट गोइंग टू इन डिटेल, लेकिन आप उसको पढ़ ले. पढ़ने के लिए मैं आपको पहले मैंने स्टूडेंट्स को बोला हुआ है सभी को. एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट you have to spend your 15 minutes in reading of unseen passage. तो आपको वो जो 15 मिनट मिलते हैं पढ़ने की आप उनको अनसीन पैसेज में ही गुजारें तो इट विल बी इजी फॉर यू बिकॉज अनसीन पैसेज
जो है अनसीन पैसेज टेक अ लॉन्ग टाइम समझने में भी और साथ के साथ उसको आंसर्स को फाइंड करने में भी। तो इफ यू विल पास योर 15 मिनट्स इन रीडिंग of your question papers unseen passage, then it will be easy for you to give the answer of these passage question. तो एक तो मैंने ये बताया आपको, आप कहां से उसमें से भी उठा के आंसर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप लिखना चाहिए, मतलब डोंट लीव इट, आप छोड़ना ही नहीं है उसको, आपको लिखना है वो। उसके बाद जो है जो इसमें यानी कि 12 प्लस 10 22 मार्क्स हो, तो आपका 40 मार्क्स का होता है ये रीडिंग और राइटिंग वाला। तो अब 18 मार्क्स जो है लेफ्ट जो बचे रिमेंड जो है 18 मार्क्स, तो वो डिवाइड होते हैं यानी कि आपके 4 चार नंबर के यानी कि 8 मार्क्स का आपका एक नोटिस आएगा और साथ के साथ एक आपका इनविटेशन आएगा। दो आएंगे बट यू विल गिव द आंसर ओनली वन। तो 4 मार्क्स के होते हैं। तो आई थिंक इट्स इजी and the format of these writings must be clear and best। तो अच्छे से उसका फॉर्मेट बिल्कुल आपका सीक्वेंस होनी चाहिए सही। जिस बच्चे का फॉर्मेट सही होगा, आपका कंटेंट जो है वो थोड़ा बहुत कुछ भी हो तो श्योर यू विल गेट मार्क्स। आपका फॉर्मेट ही सही नहीं है तो भाई देखो, मतलब देन गॉड विल नॉट हेल्प यू। तो इस तरह से आपके 4 मार्क्स का होगा। इसमें आपको इन्विटेशन में ध्यान रखना होगा, इन्विटेशन कई तरह के होते हैं, जैसे उसमें कई एक फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, और साथ के साथ एक कार्ड फॉर्म में होता है। कार्ड फॉर्म हम तब लिखते हैं जब एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पर जो है हम बहुत लोगों को इनवाइट करते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन को इनवाइट कर रहे हैं तो उसका फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। जो इनफॉर्मल होता है तो उसमें बिल्कुल, या फॉर्मल होता है तो उसको बिल्कुल जैसे लेटर राइटिंग होता है तो उसी फॉर्मेट को जो है आप फॉलो करते हैं, बट वर्ड्स क्राइटेरिया का यू शुड फॉलो ऑल दिस। उसके बाद जो है मैं सभी बच्चों से कहता हूं कि जॉब एप्लीकेशन और आपका यानी कि लेटर टू एडिटर, ये दोनों आएंगे आपके 5 मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का होता है। तो आपको जो है मैं तो रिकमेंड करता हूं कि यू शुड लर्न द फॉर्मेट ऑफ जॉब एप्लीकेशन। आपका जो उसमें डाटा, रिज्यूमे और आपकी जो भी पूरा पर्टिकुलर्स है उसमें आपको देना होगा, और ये बहुत आई थिंक इट्स इजी एंड यू विल गेट गुड मार्क्स इन इट। सेकंड जो है, जो लेटर जो लिखते हैं वैसे तो वो भी उतने 5 मार्क्स का ही है, लेकिन आई थिंक इट्स नॉट सो इंप्रेसिव फॉर यू। ये एक यूनिक होता है जॉब एप्लीकेशन, आप उसको बच्चे ऐसे लिखें, उसके टेबल बनाए, रिज्यूमे और सब कुछ जो है, मतलब यू शुड लर्न एंड राइट। तो अच्छे से मार्क्स आपको लेने हैं तो आप जॉब एप्लीकेशन को ही फॉलो करें। नेक्स्ट जो है आपका आ जाता है रिपोर्ट है, उसमें आपका डिबेट है या आर्टिकल है, ये भी इनमें से कोई एक आएगा, 5 मार्क्स का होगा। और उसमें से भी आपको, इसमें भी आपको ध्यान करना है आपके फॉर्मेट को, मतलब योर रिपोर्ट, डिबेट, आर्टिकल मस्ट बी रिटन इन 3 पैसेज, 3 पैसेज में आप इसको लिखें। और उसमें जैसे इंट्रोडक्टरी पैरा है, प्रोग्रेसिव है एंड कंक्लूजन, इस तरह से आपको फर्स्ट इंट्रोडक्टरी, इंफॉर्मेटिव एंड कंक्लूजन 3 पैरे में डिवाइड करके आप उसको लिखें। अब आप देख लेंगे कि पूरा जो है ये 40 मार्क्स से कंप्लीट हो जाता है। वंस अगेन आई विल रिमाइंड यू, 12 10 2 अनसीन पैसेज 22, 4 + 4 आपका नोटिस प्लस इन्विटेशन 8 मार्क्स यानी कि 30 मार्क्स, 5 मार्क्स जॉब एप्लीकेशन और लेटर एंड 5 मार्क्स आपका मे बी डिबेट, रिपोर्ट और आर्टिकल। तो 5 + 5 और यानी कि +8 18 + 22 इज इक्वल टू 40। तो इस तरह से 40 नंबर का हुआ। अब आ जाइए मोस्ट क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लिटरेचर। लिटरेचर के लिए है कि सब बच्चों को एक तो लेसन्स के नेम, पोएट जो पोएम्स हैं उनके नेम, पोएट्स के नेम, ये सब अच्छे से लर्न कर लें, सब बच्चे लिख लिख के कर लें। तो आई होप दैट इट विल बी इंप्रेसिव फॉर योर राइटिंग। जब आप किसी लॉन्ग आंसर का आंसर देंगे तो उसके राइटर्स के बारे में, उसके पूरी थोड़ा सा हल्का सा भी उसकी बायोग्राफी वगैरह लिखते हैं तो इट्स अ गुड, एग्जामिनर को पता लगता है कि बच्चे को कितनी अच्छी सी नॉलेज है। ये इसको हम कैसे डिवाइड किया गया है, देखो आपकी जो बुक है फ्लेमिंगो, इट्स सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट यही होती है। इसमें 2 एक्सट्रैक्ट्स आपके
फ्रॉम योर पोएम्स, मतलब आपको एक करना होगा, 2 आएंगे तो 6 मार्क्स का होगा, और एक 2 एक्सट्रैक्ट जो है आपके जो प्रोज में से आएगा, और उसमें से आपको एक करना होगा। 6 + 6 यानी कि 12 मार्क्स का ये हुआ। इसी तरह से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा फिर। अब देखो 12 + 5 यानी कि 17 मार्क्स। तो ये देखो कि 17 मार्क्स का आपका फ्लेमिंगो ही है। अब उसके बाद जो है, हाँ अब एक और है, 17 नहीं प्लस 10 मार्क्स और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यानी कि 10, 17 + 10 = 27। तो 27 मार्क्स की तो आपकी फ्लेमिंगो ही आती है। उसके बाद आइए विस्टास में। विस्टास में से भी हमें आपको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से लेसन हमारे यानी कि एक्सक्लूडेड है या कौन से इंक्लूडेड है उसमें। यानी कि आपका एक तो इवांस का वाला लेसन है, और शुड विजार्ड हिट मम्मी, ये वाला लेसन आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसको ध्यान रखना सब बच्चे, कहीं ऐसा ना हो कि अननेसेसरी जो है यू आर प्रिपेयरिंग एंड यू आर रीडिंग, इसको नहीं पढ़ें आप। तो ये दोनों लेसन आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी सारे लेसन इंक्लूड हैं, और आप उसकी एक बार अच्छे से समरी कुछ हमने लेसन में उसकी डाली हुई है, तो आप उसको सुने पढ़ें। और इसका जो है पैटर्न क्या है, देखो 5 मार्क्स का तो इसमें से भी आएगा। 5 मार्क्स का इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, यानी कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आपको यू हैव टू गिव द आंसर ओनली 1। और जो लॉन्ग आंसर टाइप का जो वर्ड्स क्राइटेरिया है वो है 120 से 150 तक, यानी कि 120 से 150 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना होगा। इसी तरह से जो शॉर्ट आंसर है, चाहे वो आपका विस्टास का हो चाहे आपका फ्लेमिंगो से हो, उसका जो वर्ड्स क्राइटेरिया है वो 40 to 50 वर्ड्स का है। तो इतने वर्ड्स में आपको उसका आंसर देना होगा। अब आ जाइए जो इसमें एक्सट्रैक्ट की बात। इसी तरह से 2 एक्सट्रैक्ट जो हैं आपके आते हैं विस्टास से, तो इसका मतलब 2 में से एक आपको करना 4 मार्क्स का है। इसी तरह से उसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं, और आपको यू हैव टू गिव द आंसर ओनली 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो 2 यानी कि 2 2 2 जा 4, 4 + 4 यानी कि विस्टास से 4 का एक्सट्रैक्ट, 4 के शॉर्ट आंसर का क्वेश्चंस हैं, तो 8 हुआ। और 5 का जो है, हाँ 5 का जो है आपका जो है उसमें लॉन्ग आंसर टाइप है, तो इसमें इस तरह से आपका हो गया 13। और 27 की वो बुक है भाई फ्लेमिंगो, तो 13 प्लस जो है 27 = 40, और 40 + 40 = 80। तो ये था आपका पूरा पैटर्न। मैं सभी बच्चों को एक एडवाइस देना चाहता हूं कि जब भी आप अटेम्प्ट करें तो एक पोर्शन को कंप्लीट फिनिश करें, चाहे आप उसका ले लें राइटिंग का और रीडिंग वाला, उसको कंप्लीट करें आप। और क्वेश्चन नंबर को डोंट फॉरगेट टू राइट योर क्वेश्चन नंबर, इट्स सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। बच्चे क्या करते हैं, मिक्सअप कर देते हैं, और वो फिर उसका मे बी दैट यू विल यानी कि लॉस योर मार्क्स। इसी तरह से जो लास्ट में जो आपका आता है, आपका जो लिटरेचर वाला सेक्शन है, उसमें भी बहुत ध्यान रखना कि कौन सा एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट में वो कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो कोई भी आपका और वाला है, यानी कि जो 2 एक्सट्रैक्ट है उनमें से एक कौन सा सेलेक्ट किया, तो उसका मतलब डोंट फॉरगेट टू राइट योर प्रॉपर क्वेश्चन नंबर। तो जरूर लिख दें उसको अच्छे से, ताकि वो समझ जाए, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और साथ के साथ जो है जो यानी कि राइटिंग वाले भी होते हैं। तो इस तरह से आप कंफ्यूज ना हो और उसको क्लियर लिखें। पूरे पेपर को अटेम्प्ट करोगे, देन यू मे होप दैट यू विल गेट गुड मार्क्स। आप सोच रहे हैं कि एक कोई करके अटेम्प्ट करके अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो फॉरगेट इट, तो भूल जाओ। तो ये था। मैं तो आप सब बच्चों को ऐसे ही सोचूंगा कि आप करें और करें, मतलब आप करें और लिखें। मतलब आपका जो राइटिंग बेस है वो हो सकता है इट में बी ऑन योर मेमोरी। आपने लेसन की समरी याद करी, उसके आधार पर भी आप क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ जो है यू विल गेट समथिंग। आप कुछ नहीं लिख रहे, लेकिन लिटरेचर में ये ध्यान रखना आपको सब बच्चों को, इसमें जो है आप एब्सर्ड राइटिंग नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब आप कुछ भी लिख रहे हैं, मतलब रेलिवेंट बिल नहीं है, तो ऐसा लिखेंगे तो मतलब आई थिंक इट्स रॉन्ग। आपका टॉपिक से, लेसन से, उसकी समरी से कुछ ना कुछ उसका रेलिवेंट होना ही चाहिए, देन यू मे होप दैट यू विल गेट मार्क।
अगर भाई आप कुछ भी लिख रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कुछ और आप बता रहे हैं कुछ, तो बेटा भूल जाओ। तो ऐसा नहीं होगा। आई होप दैट you listen my advice and you will follow in your exam and I hope that you will get good marks sure। आप अच्छा से करें, अच्छा करें तो आपका अच्छा ही होगा, मतलब do good and get good। the best of luck for every student for 12 मार्च। तो आपको मिलते हैं, देखते हैं आप क्या करते हैं। आज एक और वीडियो का जो उसमें रेक ट्रैप वाली उसकी समरी डाली जाएगी, तो आप उसको एक बार सुन लेना। ओके बाय एंड वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक।